करना तेरी शान के शाया तेरी शान के शाया तेरी शान के शाया ऐसा करना ये तेरा काम है आमिना के रहते ये तेरा काम है आमिना के रहते सारी उम्मत की शफाअत तने तनगा करना उन सहाबा उन सहाबा की खुशखबरी को सलाम उन सहाबा की खुशखबरी को सलाम जिनका मसलक था तवा फरोख ज़ैबा करना जिनका मसलक था तवा फरोख ज़ैबा करना मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर पर गई मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर पड़ गई हाँ मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर पड़ गई कहने वाले इसे कह गए खुदा का करना कहने वाले इसे कह गए खुदा का करना कहने वाले इसे कह गए खुदा का करना सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह तुम्हारे सजदे को काबा सलाम कहता है तुम्हारे सजदे को काबा सलाम कहता है जलाल को खजरा सलाम कहता है जलाल को खजरा सलाम कहता है चमन का हर गुल गुंजा सलाम कहता है हुसैन तुमको ज़माना सलाम कहता है हुसैन तुमको ज़माना सलाम कहता है हुसैन तुमको ज़माना सलाम कहता है चिराग मस्जिदों में सलाम कहते हैं
चिराग मस्जिदों में सलाम कहते हैं, नबी रसूल पैगंबर सलाम कहते हैं, अली फातिमा शहबर सलाम कहते हैं, खुदा गवाह है कि नाना सलाम कहते हैं, खुदा गवाह है कि नाना सलाम कहते हैं, हुसैन तुमको ज़माना सलाम कहता है, हुसैन तुमको ज़माना सलाम कहता है, खुदा की राह में सर को कटा दिया तुमने, नबी के दीन पे घर को लुटा दिया तुमने, नबी के दीन पे घर को लुटा दिया तुमने, निशान कुफ्र को यकसर मिटा दिया तुमने, तुम्हें खुदा भी तुम्हारा सलाम कहता है, तुम्हें खुदा भी तुम्हारा सलाम कहता है, हुसैन तुमको ज़माना सलाम कहता है, हुसैन तुमको ज़माना सलाम कहता है, सलाम या हुसैन सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, तुम्हें फलक के सितारे सलाम कहते हैं, तुम्हें कुरान के पारे सलाम कहते हैं, तुम्हें कुरान के पारे सलाम कहते हैं, तुम्हें गरम के मीनारे सलाम कहते हैं, इमाम तुमको मदीना सलाम कहता है, हुसैन तुमको ज़माना सलाम कहता है, हुसैन तुमको ज़माना सलाम कहता है, हुसैन तुमको ज़माना सलाम कहता है। गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा, गर तुम न करोगे तो करम कौन करेगा, पर्द झोली मेरी सरकार मदीना, 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 पर्द झोली हम सब की पर्द झोली मेरे आका, पर्द झोली मेरी ताजदार मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, कुछ नवासों का सदका अता हो, से आसम का सदका अता हो, चार यारों का सदका अता हो, इमाम हुसैन का सदका अता हो, मेरे ख्वाजा का सदका अता हो, बीबी ज़हरा का सदका अता हो, आला हज़रत का सदका अता हो, दर पे आया हो बनकर सवाने, तुम्हारे आस्थाने से ज़माना क्या नहीं पाता, तो जगह की बेगतरिया नहीं कि अमानी है दिल जान नहीं, कहो क्या हो जगह नहीं मगर एक नहीं के वागा नहीं, तुम्हारे आस्थाने से ज़माना क्या नहीं पाता, कोई भी से खाली मांगने वाला नहीं चाहता, तो झोली मेरी सरकार मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली,
आशिक़े मुस्तफ़ा की अज़ा में अल्लाह अल्लाह का कितना असर था। आशिक़े मुस्तफ़ा की अज़ा में अल्लाह अल्लाह का कितना असर था। हाँ अल्लाह अल्लाह का कितना असर था। अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको। क्या अज़ा थी अज़ाने बिलाले, क्या अज़ा थी अज़ाने बिलाले। हक से पाए पुशाने करीमी मरहबा दोनों आलम के वाले, हाँ मरहबा दोनों आलम के वाले। हक से पाए पुशाने करीमी मरहबा दोनों आलम के वाले। पड़ गए जिस पे महशर में बख्शा गया, पड़ गए जिस पे महशर में बख्शा गया। देखा जी सब अपने करम छा गया। रुक जिधर हो गया जिंदगी पा गया। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम, उसकी किस्मत का चमका सितारा, उसकी किस्मत का चमका, उसकी किस्मत का चमका, उसकी किस्मत का चमका, उसकी किस्मत का चमका सितारा। जिस पे नजर करम तुमने डाली, जिंदगी बख्श दी बंदगी को। आपनो दीन हक की बचा ले, हाँ आपनो दीन हक की बचा ले। शास्त हुसैन, शास्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, तीस्त हुसैन दे बनागा अस्त हुसैन। सरदाद नदाद दर दस्ते अजीद हक्का के बिना लास्ट हुसैन। जिंदगी बख्श दी बंदगी को। आबरो दीन हक की बचा ले, आबरो दीन हक की बचा ले। मेरे आका का प्यारा नवासा, मेरे आका का प्यारा नवासा, मेरे आका का प्यारा नवासा। जिसने सजदे में गर्दन कर डाली, जिसने सजदे में गर्दन कर डाली। प्यारे आका का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कर डाली। हश्र में उनको देखेंगे जिस दम उम्मती ये कहेंगे खुशी से, हाँ उम्मती ये कहेंगे खुशी से। हर नजर हर नजर हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन। खौफ से कलेजा गल जाएगा। ऐसे में मुस्कुराते हुए आ जाएंगे, मुस्कुराते हुए आका जाएंगे। हश्र का सारा नक्शा बदल जाएगा। आ रहेगा वो देखो मोहम्मद, आ रहेगा वो देखो, आ रहेगा वो देखो, आ रहेगा वो देखो।
मोहम्मद आ रहे, वो देखो मोहम्मद जिनकी है शान सबसे निराली, जिनकी है शान सबसे निराली। कुछ नवासों का सदका अता हो, दर पे आया हो बनकर सवालिया, दर पे आया हो बनके सवाली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आइए सबसे पहले हम और आप अपने और सारे जहां के मरकज़ी अक़ीदत आक़ाए दो जहां हुज़ूर रहमत आलम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बिकस पनाह में दुरूद व सलाम की नदे निशावर कर ले। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में आला हज़रत इमाम मर्ज़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह यूं खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। दुर्रे मंसूर क़ुरान की सिलके बही, दुर्रे मंसूर क़ुरान की सिलके बही, ज़ौज दो नूर इफ़्फ़त पे लाखों सलाम। यानी उस्मान साहिबे कमीसे खुदा, यानी उस्मान साहिबे कमीसे खुदा, खुल्ला पोश शहादत पे लाखों सलाम। और अल्लाह तआला फरमाते हैं, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। अज़ीज़ान गिरामी, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अजमईन का जिक्र करना ये भी बाइसे रहमत है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हमने खिराज अक़ीदत पेश किया। कल हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत पाक हमने समाअत फरमाई। आज इंशाअल्लाह हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत पाक हम समाअत फरमाएंगे। सहाबाए किराम, इनका मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद बाला है, इसलिए कि उनको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत है। सहाबी किसे कहते हैं? सहाबी जो ईमान की हालत में जिन्होंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, ईमान पर ही ये खात्मा हुआ, वो सहाबी है। और जो सहाबी है उनका मकाम और मर्तबा इतना बुलंद है, इतना बुलंद है
कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा एक सहाबी एक मुट्ठी जौ खैरात करे और गैर सहाबी उहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करे, तब भी मेरे सहाबी के सवाब को नहीं पहुंच सकता। और दूसरी हदीस में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अस्हाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इक़्तदैतुम, कि मेरे सहाबी सितारों की मानिंद है, तुम इनमें से जिनकी भी पैरवी करोगे नजात पा जाओ। तो सहाबाई किराम का तज़किरा करना, सहाबाई किराम का जिक्र करना, ये बाइसे रहमत है। इनका मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद बाला है। कुतुब रब्बानी महबूब हक्कानी सैयदना सैयद अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सहाबी के घोड़े की नाल पर जो धूल बैठती है मैं उसके भी बराबर नहीं। यानी उनकी आजिज़ी और इनकिसारी देखिए और सहाबाई किराम का मकाम और मर्तबा देखिए कि कोई वली भी सहाबाई किराम के मकाम और मर्तबे तक नहीं पहुंच सकता। ये आम सहाबी का मकाम और मर्तबा है। और हम जो जिक्र कर रहे हैं खुलफाए राशिदीन का, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, तो इनका जिक्र ये बाइसे रहमत है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ुन्नूरैन इन्हें कहा जाता है, दो नूर वाले। यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर अलैहिस्सलाम तक अंबियाए किराम गुजरे, तो अंबियाए किराम की जो साहबजादी थी किसी के निकाह में गई तो बड़ा खुश नसीब है वो शख्स कि अंबियाए किराम की साहबजादी उसकी निकाह में आई। मगर ये सिर्फ और सिर्फ हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये शरफ हासिल हुआ कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो साहबजादियां अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निकाह में आई। और उनका मकाम और मर्तबा इतना बुलंद है, यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे ऐसी मोहब्बत फरमाते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर मेरी हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर मेरी 40 लड़कियां भी होती तो मैं यके बाद दीगर हज़रत उस्मान के निकाह में दे देता। हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का निकाह उनसे हुआ। एक मर्तबा बीमार पड़ गई और वो जंग बद्र का मौका था। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि तुम उनकी तीमारदारी में रहो, उनकी देख रेख में रहो। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंग में शामिल ना हो सके, मगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बद्र से जो माले गनीमत हासिल हुआ उस माले गनीमत से हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हिस्सा अता फरमाया। इसलिए आपका शुमार बदरी सहाबा में होता है। जब जंग बद्र से लौटे तो उसके बाद उसी वक्त हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल हो चुका था, आपकी तदफीन की जा रही थी। उसके बाद उनके विसाल के बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी साहबजादी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमाया। यानी दो साहबजादी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निकाह में आई। इसीलिए आपको ज़ुन्नूरैन कहा जाता है, दो नूर वाले। इसी का तज़किरा आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि यूं फरमाते हैं, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इब्तिदाई इस्लाम में आप मुसलमान हो गए थे।
सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दावत इस्लाम पेश की और उसी वक्त अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम कबूल कर लिया। यानी इब्तिदा में ही आपने मुसलमान इस्लाम कबूल किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हुए, फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हुए बच्चों में, फिर हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हुए, फिर उसके बाद हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हुए। और जब आप मुसलमान हो गए, आपने इस्लाम कबूल कर लिया, जब घर वालों को पता चला तो पूरा खानदान भड़क उठा, सब गुस्से से तिलमिला गए कि तुमने अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया है और एक नया दीन तुम अपना लिए। चुनांचे हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो चचा थे, उन्होंने एक खंबे से उनको रस्सी से बांध दिया और उन पर जुल्म करने लगे, उनको मारने लगे, उनको पीटने लगे और कहा कि ये दीन छोड़ दो और अपने बाप दादा के दीन की तरफ वापस आ जाओ। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि कसम खुदा की, अगर तुम्हें मार मार कर मेरी बोटियां भी नोच लो तो मैं दीन इस्लाम से रूगर्दानी नहीं कर सकता, मजहब इस्लाम को छोड़ नहीं सकता। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये कमाल ईमान था। आप बेपनाह हसीन और जमील थे, बड़े ही खूबसूरत थे। एक मर्तबा हजरत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किसी काम से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर भेजा। प्याले में कुछ शोरबा था, कहा कि ये हजरत उस्मान के घर पहुंचा दो। हजरत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके घर पहुंचे तो देखा कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ फरमा है और उनकी शरीक हयात हजरत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ फरमा है। कभी हजरत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देखते, कभी हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखते। दोनों इंतहाई हसीन और जमील थे। जब वापस लौटे तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसामा, क्या तुम उस्मान के घर गए थे? अर्ज की कि हाँ, घर गया था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनसे बेहतर और खूबसूरत जोड़ी क्या तुमने देखी है? हजरत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे खूबसूरत मैंने किसी को नहीं देखा। ये वाकया गालिबन पर्दे का हुक्म नाजिल होने से पहले का है। अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन्हें गनी कहा जाता है। गनी मतलब बहुत ज्यादा दौलतमंद। अल्लाह तबारक व तआला ने बेपनाह आपको दौलत अता फरमाई थी और वैसे सखी भी थे कि जैसी दौलत भी थी, अल्लाह की राह में खूब खर्च किया करते थे, खूब सदका दिया करते थे। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सखावत जंग तबूक के मौके पर मदीने मुनव्वरा में जब कहत पड़ गया, उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर तश्कील दे रहे हैं जिसे जैश उसरा कहा जाता है, यानी गरीबी वाला लश्कर, तंगदस्ती वाला लश्कर। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर की तश्कील दे रहे हैं और सहाबाए किराम में जोश पैदा कर रहे हैं कि अल्लाह की राह में खर्च करो, अल्लाह की राह में सदका करो, अल्लाह की राह में अपने माल को दो। सहाबाए किराम अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं 100 ऊंट पालान के साथ मां साजो सामान के अल्लाह की राह में देता हूं। उन्होंने 100 ऊंट साजो सामान के साथ अल्लाह की राह में दिए। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर लश्कर की तश्कील दे रहे हैं, लश्कर की दुरुस्तगी फरमा रहे हैं, फिर सहाबाए किराम को जोश दिला रहे हैं। थोड़ी देर के बाद अमीरुल मोमिनीन फिर खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं 200 ऊंट मां साजो सामान के अल्लाह की राह में देता हूं।
फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर की तश्कील दे रहे हैं, लोगों की तरबियत कर रहे हैं और लोगों को जोश दिला रहे हैं। फिर अमीरुल मोमिनीन खड़े होते हैं कि 300 ऊंट माज़ाज़ु सामान के मैं अल्लाह की राह में देता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना खुश होते हैं कि आप मिंबर शरीफ से नीचे उतरते जाते हैं और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अला उस्माना मा अमिला बादा हाज़िही। ये जुमला मेरे आका ने 2 बार फरमाया, यानी अब उस्मान को कोई अमल नुकसान नहीं पहुंचाएगा जो उसके बाद वो करेंगे, यानी उस्मान अब जो भी अमल करें उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा। मतलब ये कि फराइज अदा करने के बाद इंसान नवाफिल पढ़ता है, नफिल नमाज पढ़ता है तो उसके दर्जात बुलंद होते हैं। तो अब हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐसा काम कर दिया, अल्लाह और उसके रसूल इतना खुश हो गए कि अब वो नफिल ना भी पढ़े तब भी अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमा देगा, तब भी अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमा देगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अब्दुर रहमान समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जैश उसरा की जब तैयारी हो रही थी उस वक्त उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 1000 ऊंट माज़ाज़ु सामान के अल्लाह की राह में दिए थे। 1000 ऊंट माज़ाज़ु सामान के अल्लाह की राह में दिए थे और साथ ही साथ अपने आस्तीन में 1000 दीनार सोने का सिक्का होता है, 1000 दीनार अपने कुर्ते की आस्तीन में लेकर आए और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में रख दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना खुश होते हैं, इतना खुश होते हैं और उसके बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सोने के सिक्कों में उंगलियां डाल करके हिला रहे हैं, पलट रहे हैं और मेरे आका फरमाते जा रहे हैं, मा दर्रा उस्माना मा अमिला बादल यौम मर्रतैन, यानी आज के बाद उस्मान को उनका कोई अमल नुकसान नहीं पहुंचाएगा, यानी आज के बाद कोई अमल उस्मान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यानी अंदाजा लगाओ मुसलमानों, वो कहत का ऐसा जमाना था कि इतना मदीने शरीफ में कहत पड़ा हुआ था, लोगों को खाने के लिए तकलीफ थी, लोग पत्ते खा करके गुजारा कर रहे थे, पत्ते खा करके अपनी भूख मिटा रहे थे और इधर हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 1000 ऊंट मां साजो सामान के अल्लाह की राह में खर्च कर जाते हैं, फिर उसके बाद 1000 सोने के सिक्के रसूलुल्लाह की गोद में ला करके डाल देते। मेरे आका ने फरमाया, आज के बाद उस्मान को कोई अमल नुकसान नहीं पहुंचेगा। यानी अगर खुदा ना खास्ता अगर उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कोई खता भी सरजद हो जाए आगे चल के, वो तो सहाबी है, तो अब अगर ये नेक अमल ऐसा है कि उसके लिए कफारा बन जाएगा। अंदाजा लगाओ मुसलमानों, अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किस कदर अल्लाह की राह में खर्च किया करते थे, किस कदर अल्लाह की राह में सदका दिया करते थे। मुसलमानों, उनकी सीरत पाक से हमें भी दर्स देना चाहिए कि जब भी दीन के लिए खर्च करने की बारी आए, जब भी इस्लाम के लिए खर्च करने की बारी आए, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। दीन का कोई भी काम हो, मस्जिद बनाना हो, इस्लाम की या शजर इस्लाम की आबियारी हो, कोई भी काम हो, उसमें दिल खोल करके हमें हिस्सा लेना चाहिए। इसी तरह लोगों की मदद करना, गरीबों की इमदाद करना, ये भी हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खासा था। यानी बड़े बड़े कुएं खरीद करके मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिए। मुसलमानों, हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। आज देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि आज जो परेशानी है, ये जो सदका करना, ये अल्लाह को बहुत महबूब है। यानी अल्लाह की राह में खर्च करना अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है। और सदका जो है ये बलाओं को टालता है, सदका मुसीबतों को टालता है, सदका परेशानियों को दूर करता है और सदका बीमारियों से भी शिफा है। कभी कोई परेशानी आ जाए, अल्लाह ना करे, तो किसी गरीब को कुछ खाना खिला दीजिए, किसी को कुछ सदका दे दीजिए। घर में कोई बीमार हो गया बच्चा, हम दवा लाने गए, तो दवा लाने गए, ठीक है आप दवा ले लीजिए, मेडिकल से दवा खरीद के पिला दीजिए, मगर अगर आप सदके के नाम पर
बच्चे की शिफा की नीयत से अगर कुछ गरीबों की मदद कर देंगे तो उससे दवा से ज्यादा आपको वो फायदा कर देगा। दवा भी करिए, साथ साथ में क्या करिए कि शिफा की नीयत से आप गरीबों को सदका कर दीजिए, गरीब की मदद कर दीजिए, मुस्तहिक को खाना खिला दीजिए। इंशाअल्लाह उसकी बरकत से शिफा भी हासिल होगी, मुसीबतें भी दूर होंगी और बलाएं भी टल जाएंगी। लिहाजा मुसलमानों, घर के दरवाजे पर कोई भी मांगने वाला आए, कोई भी साइल आए, उसे कभी वापस खाली ना लौट गए। कुछ भी हो सके, जो भी हो सके, इमदाद करते रहे। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत पाक से हमें क्या दर्स मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इसी दौलत से नवाजा था और उन्होंने अब सारी दौलत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दी थी, इस्लाम के लिए डाल दी थी। अल्लाह की राह में सब कुछ आपने खर्च कर दिया था। एक मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल उहद पर तशरीफ ले गए। हजरत सोहेल इब्ने साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं ये हदीस। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं और हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। थोड़ी देर में उहद पहाड़ हिलने लगा। उहद पहाड़ को वजद आ गया, हिलने लगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठोकर मारी और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसबुत उहद मा अलैका इल्ला नबियुन औ सिद्दीकुन औ शहीदान। ए उहद, ठहर जा, क्या तुझे नहीं मालूम तेरी पुष्ट पर अल्लाह के नबी हैं, तेरी पुष्ट पर एक सिद्दीक है, तेरी पुष्ट पर 2 शहीद हैं। उहद पहाड़ ठहर गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा देखिए कि पहाड़ों पर भी आपका हुक्म चलता था, यानी उहद को वजद आ गया था। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के हुक्म से वो ठहर गया। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, क्या ये उहद तेरी पीठ पर अल्लाह के नबी हैं, यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और एक सिद्दीक हैं, यानी हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और 2 शहीद हैं, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। यानी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म गैब अता फरमाया। इस रिवायत से क्या पता चलता है कि उनको इल्म गैब अल्लाह ताला ने अता फरमाया है, जो अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे 2 शहीद है, यानी मेरे आका को मालूम था कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद होने वाले हैं। मेरे आका को मालूम था कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद होने वाले हैं। तभी तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इसीलिए तो आला हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत सैयदना इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते हैं, और कोई गैब क्या, और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म गैब अता फरमाया। कुरान और हदीस में भी इसकी दलीलें मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वमा हुआ अलल गैबि बिदनीन, कि नबी गैब की खबरें बताने में बखील नहीं, नबी गैब की खबरें बताने में बखील नहीं है। और सूरह रहमान आप पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला सूरह रहमान में फरमाता है, अर्रहमान अल्लमल कुरान, कि रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखाया। अल्लाह ने अपने महबूब को कुरान सिखाया और कुरान में ही बयान है, तिब्यान लिकुल्लि शै, हर शय का बयान कुरान में मौजूद है, हर चीज का बयान कुरान में मौजूद है। कुरान में तमाम चीजों का बयान है, पढ़ने वाला समझने वाला चाहिए। इसीलिए तो हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर मेरी ऊंट की रस्सी भी गुम हो जाए तो मैं कुरान से तलाश कर लेता हूं, मैं कुरान से तलाश कर लूंगा। तो कुरान में तमाम चीजों का बयान है। तो सूरह रहमान में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि रहमान ने
अपने महबूब को कुरान सिखाया। पता क्या चला, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान सिखाया, यानी तमाम चीजें सिखा दी। तो अब अल्लाह तबारक व तआला जानता है कि उसने अपने महबूब को क्या सिखाया, और महबूब जानते हैं कि उन्होंने अल्लाह से क्या सीखा। फिर तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि उनको दीवार के पीछे का इल्म नहीं? फिर तुम कौन होने हो कहने वाले कि उनको इल्म गैब नहीं? उनका इल्म ऐसा है, उनको ये मालूम है, उनको ये नहीं मालूम। तुम तो उस वक्त थे ही नहीं। यानी सीखने वाला जाने और सिखाने वाला जाने। अल्लाह जानता है कि उसने क्या सिखाया, उसके रसूल जानते हैं कि उन्होंने क्या सीखा। तो इसीलिए तो आला हज़रत कह रहे हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। यानी मेराज में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला का दीदार कर लिया। जब वो सबसे छुपा हुआ है उसको देखा, तो फिर और गैब कहां से पोशीदा हो सकते। अज़ीज़ान गिरामी, मैं तज़किरा कर रहा था अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। यानी उनकी सखावत और मुसलमानों के लिए इमदाद और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कैसी थी। मदीने मुनव्वरा में एक मुसलमान बज़ाहिर था, दरअसल वो मुनाफिकी था। उस वक्त तक उसका निफाक जाहिर नहीं था। उसके आंगन में एक दरख्त था, उस दरख्त के पत्ते और टहनियां पड़ोस में एक मुसलमान के घर पर झुकी हुई थी, और उस दरख्त से जो फल गिरते थे वो मुसलमान के घर में आंगन में गिरते थे। तो मुसलमान ने उससे ख्वाहिश जाहिर की कि तू दरख्त को बेच दे, मगर वो ना माना। जो मुसलमान थे वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, अर्ज की कि दरख्त इनसे कहे कि मुझको बेच दे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक को बुलाया और कहा कि तुम इनके हाथ में दरख्त को बेच दो, तुम इनके हाथ में दरख्त को बेच दो। मगर उसने इनकार कर दिया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात भी टाल दी। तो मुसलमान नहीं हो सकता, वो मुनाफिक ही रहा होगा जिन्होंने उनके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात टाल दी। जब अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पता चला कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दरख्त बेच दो, मगर वो इनकार कर दिया, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ लाए और मुनाफिक को अपना पूरा एक बाग दे दिया और कहा कि तुम मुझे वो दरख्त दे दे। एक बाग के एवज हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वो दरख्त खरीद लिया था। एक बाग के एवज एक दरख्त खरीदा। यानी अंदाजा लगाइए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा किस बात में थी वो देखते थे, और मुसलमानों की किस तरह से इमदाद किया करते थे। अजीजान गिरामी, अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बड़ी शफकत फरमाते, मोहब्बत फरमाते। उनका मकाम और मर्तबा हदीस की किताबों में हम देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि बैत रिजवान के वक्त जब मकाम हुदैबिया पर यह बैत हुई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कासिद बना करके मक्का मुअज़्ज़मा रवाना कर दिया, इसलिए कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पूरे अरब में बहुत इज्जत थी। वो काफिर हो के मुशरिक हो, हर शख्स मुसलमान में तो मुसलमानों के दरमियान तो इज्जत ही थी, मगर सब इज्जत की निगाह से देखते थे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको हुदैबिया के मकाम से मक्का मुअज़्ज़मा कासिद बना करके भेज दिया कि कुफ़ार कुरैश से बात करें। आप तशरीफ ले गए और उस वक्त बैत रिजवान का आपने हुक्म दिया, बैत ली तमाम सहाबाई किराम से। तो उस वक्त हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मौजूद नहीं थे। तमाम सहाबाई किराम ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर हाथ रख कर बैत की। उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तमाम लोग बैत कर चुके, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक दस्ते मुबारक दूसरे दस्ते मुबारक पर रखा और मेरे आका ने फरमाया कि ये उस्मान का हाथ है और ये उस्मान की बैत है। यानी ये शरफ हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हासिल हुआ कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक को उस्मान का हाथ का। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इनका मकाम और मर्तबा अहादीस की किताबों में मौजूद है
और कुरान मुक़द्दस की आयतें भी आपकी हक में नाजिल हुई। यानी जब आपने जैश उसरा के मौके पर 1000 दीनार खर्च किए, कुरान की आयतें नाजिल हुई। और भी कई मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके हक में कुरान की आयतें नाजिल फरमाई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आप फरमाते हैं कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 2 मरतबा जन्नत खरीदी। ये बच्चों को चुप करा दीजिए ना, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब। बच्चों से गुजारिश है कि खामोश हो जाएं। यहाँ पर हम जिक्र सुन रहे हैं और सहाबाए किराम का जिक्र हो रहा है, अल्लाह की रहमतें बरसती है। अज़राए करम खामोश हो जाए। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 2 बार जन्नत खरीदी, एक बीर रोमा के वक्त और एक जैश उसरा के वक्त। यानी जैश उसरा के वक्त जो आपने मदद की थी तंगदस्ती वाले लश्कर में, जब कहत पड़ा था तो उस वक्त उन्होंने जन्नत खरीद ली थी। और दूसरे बीर रोमा के वक्त, यानी मदीने मुनव्वरा में एक कुआं था जो मीठे पानी का था, बाकी कुएं में खारा पानी था। तो वो कुआं यहूदी के हाथ में था और वो पानी बेचा करता था। मुसलमानों को बड़ी तकलीफ होती थी मीठे पानी की, और इस तरह से खरीद करके पानी पीना पड़ता था। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यहूदी से बात की और चुनांचे उसने आधा कुआं 12,000 दिरहम में बेचा। आधा कुआं बेचा, यानी एक दिन मुसलमान पानी भरेंगे और एक दिन यहूदी पानी भरेंगे। तो जिस दिन मुसलमानों का टाइम आता तो मुसलमान 2 दिन का पानी भर लिया करते थे। फिर इस तरह से यहूदी ने देखा कि उसका पानी नहीं बिक रहा है, तो फिर उसने ऑफर की और पूरा कुआं, फिर उसके बाद 8,000 दिरहम में फिर पूरा कुआं हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ पर बेच दिया। फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वो कुआं मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया, जो बीर उस्मान के नाम से याद किया जाता है। बीर उस्मान के नाम से याद किया जाता है। यानी उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह की राह में किस कदर खर्च किया करते थे, किस कदर उन्होंने इस तरह से लोगों की मदद फरमाई कि पूरा का पूरा कुआं खरीद करके मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह फतावा रज़विया शरीफ में नक़ल फरमाते हैं एक रिवायत कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला जब खलीफा हुए और मिंबर शरीफ पर तशरीफ ले गए खुतबे के लिए, तो मिंबर के 3 जीने थे और फिर उसके बाद जो चौथा था वो बैठने के लिए था। 3 जीने थे, 3 सीढ़ी थी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ऊपर जीने पर खुतबा दिया करते थे। फिर अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ज़माना आया तो वो एक जीना नीचे आकर के खुतबा दिया करते थे। फिर हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ज़माना खिलाफत आया तो वो एक सीढ़ी और नीचे होकर के खुतबा दिया करते थे। फिर जब हज़रत अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ज़माना आया तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहले जीने पर जाकर के खुतबा आपने दिया, जहां पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिया करते थे। लोगों ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया कि पहले जीने को छोड़ दिया, दूसरे को छोड़ दिया, फिर जहां पर हुजूर अलैहिस्सलाम खुतबा दिया करते थे वहां से खुतबा दे रहे हैं। तो अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि पहले जीने से नीचे अगर वहां पर खुतबा देता जहां पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े रह करके खुतबा दिया करते थे तो लोग समझते कि उस्मान अपने आप को सिद्दीक अकबर के जैसा समझते हैं। अगर मैं उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जहां खुतबा देते थे वहां खड़े रह करके खुतबा देता तो लोग कहते कि उस्मान फारूक आजम के जैसा समझते हैं अपने आप को, लिहाजा मैंने उस जगह का तायुन किया, यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां खुतबा दिया करते थे वहां पर खड़े रह करके खुतबा दिया कि कोई सोच ही नहीं सकता कि उस्मान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा समझते। यानी इससे पता क्या चलता है कि
उन्होंने किस तरह से सहाबा किराम के दर्जात का ख्याल किया था। और आज जो कुछ लोग ये अकीदा घड़ते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जैसे हैं, हमारे जैसे बशर हैं, तो उन लोगों को इस वाक़े से, इस हदीस से इबरत हासिल करना चाहिए कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अकीदा देखिए कि उन्होंने कहा था कि उस वक्त तो कोई समझ ही नहीं सकता कि हम आका के जैसे, हम उनके जैसे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 12 साल इन्होंने खिलाफत फरमाई, 12 साल तक खलीफा रहे। शुरू के जो 6 साल थे बहुत अच्छे से गुजरे, बहुत ही खुशहाली थी और लोग बहुत खुश थे। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने खिलाफत में आप बहुत सख्त थे, बहुत गुस्से वाले थे, इसलिए मतलब लोग वो थे। मगर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत नरम दिल थे, तो लोग बहुत खुश थे इनके ज़माने खिलाफत में। 6 साल तो बहुत अच्छे से गुजरा। ईरान जो ईरान का दारुल सल्तनत है, इनके खिलाफत में वो फतेह हुआ, अफ्रीका मुल्क फतेह हुआ और इस तरह से बहुत से और भी ममालिक फतेह हुए। और ख़ास तौर पर कश्ती के जरिए हमला करने की इजाज़त अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में मांगी थी, कब्रस को फतह करने के लिए। कब्रस, वहां पर हमला करने के लिए कोई रास्ता नहीं था, समंदर के जरिए, कश्ती के जरिए जाना था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खत लिखा आपने कि मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं कश्ती के जरिए सफ़र करके फ़ौज लेकर के जाऊं और कब्रस पर हमला करूं और उसको भी इस्लाम में, इस्लामी ममलिकत में शामिल करूं। मगर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा कि कश्ती कैसी होती है, उसको लिख करके बताओ या पूरा हुलिया पेश करो। तो उस वक्त कश्ती का जो नक्शा जिसने पेश किया था, कश्ती के बारे में जिन लोगों ने लिखा था, ऐसा लिखा कि एक बड़ी मखलूक है और एक छोटी मखलूक है। छोटी मखलूक बड़ी मखलूक पर सवार होती है, यानी कश्ती पर सवार होती है, और जब वो कश्ती समंदर में चलती है तो कभी दाएं गिरती है, कभी बाएं गिरती है, कभी समंदर की लहरों में आ जाती है और कभी ऐसा होता है कि पूरी कश्ती गर्क हो जाती है, सब लोग समंदर में डूब जाते हैं। यानी ऐसा हुलिया बयान किया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं इस बात की इजाज़त नहीं दे सकता कि कश्ती के जरिए सफ़र करे मुसलमान और मुसलमान फौज समंदर में डूब करके हलाक हो जाए। आपने इजाज़त नहीं दी। अब बयान करने वाले ने ऐसा बयान किया था तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कैसे इजाज़त देते। बहरहाल जब हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ज़माना आया तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फिर से रिक्वेस्ट भेजी कि आप इजाज़त दीजिए कि मैं कब्रस पर हमला करूं। आपने कश्ती पर से हमला करने की इजाज़त दे दी। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने लश्कर भेजा, फिर उसके बाद कब्रस भी फतह हो गया। यानी आपके ज़माने में बड़ी फतूहात हुई और मिस्र में जगह जगह गवर्नर का तअय्युन, और फिर जो गवर्नर होते थे उनके लिए इस्लाम की पासदारी, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट होती थी। मगर जो मिस्र का गवर्नर था अब्दुल्ला इब्ने सिरा, वो बड़ा जालिम था। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब शिकायत पहुंची, जो लोग शिकायत लेकर के आए थे वो लोग बताने लगे कि वो जुल्म करता है, सख्ती करता है और शरीयत की पासदारी नहीं करता। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तंबीह फरमाई। जब उसको पता चला कि जो शिकायत लेकर के मदीने मुनव्वरा जो लोग गए थे, अब्दुल्ला ने उन लोगों को कत्ल कर दिया और मामला बढ़ गया। अब मिस्र वालों ने कुछ लोग जमा हुए, तकरीबन 700 लोग जमा हुए, बलवाई मिस्र वाले, और कहा कि हम मदीने जाते हैं। फिर तमाम 700 लोग मदीने मुनव्वरा तशरीफ लाए। अजिल्ला सहाबा किराम थे, उन लोगों से मुलाकात की। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत अली और उम्मुल मोमिनीन की बारगाह में भी आए और कहा कि ऐसा ऐसा मैटर है, ऐसा ऐसा मामला है। चुनांचे सहाबा किराम ने भी अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि आप उसको माजूल कर दीजिए, उसकी जगह किसी और को मुकर्रर कर दीजिए, वो इतना जुल्म करता है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मिस्र वालों से कहा कि तुम लोग अपना ही मदीने मुनव्वरा में किसी को गवर्नर चुन लो।
तुम लोग जिसको चुन लोगे मैं उसका इत्तेफाक करूंगा और फिर उसको मिस्र का गवर्नर में बना दूंगा। चुनांचे जो मिस्र वाले थे उन्होंने मोहम्मद बिन अबू बकर यानी सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे उनको गवर्नर चुना, पेश किया कि हम इनको गवर्नर मानते हैं। अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तस्लीम कर लिया कि ठीक है, मैं आपने लेटर भी लिख दिया, हुक्म भी लिख दिया कि इनको अब्दुल्ला को माजूल किया जाता है और इनको मिस्र का गवर्नर बनाया जाता है। ये लेटर दे करके मिस्र वालों को दे दिए। मोहम्मद बिन अबू बकर उनको साथ लेकर के मिस्र के लिए रवाना हो गए। कुछ दिन गुजरे थे, रास्ते में ही थे कि देखा कि एक गुलाम घोड़े पर सवार बहुत तेजी से मिस्र के रास्ते की तरफ जा रहा है। उन लोगों ने देखा कि या तो किसी का भागा हुआ गुलाम है या कोई जासूस मालूम होता है, तो उन लोगों ने दौड़ करके उसको पकड़ लिया। जब उसको पकड़ा तो पकड़ने के बाद देखा कि ये तो अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुलाम है। किसी ने कहा कि मरवान का गुलाम है, मगर इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुलाम है। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास खुश्क मशकीज़ा था और मशकीज़े के अंदर एक लेटर था। वो लेटर जब वो खोले तो लेटर खोलने के बाद जो मजमून था मोहम्मद बिन अबू बकर ने तमाम लोगों के सामने पढ़ा। उस मजमून में लिखा हुआ था कि ये लेटर जैसे ही तुम्हें मिले तुम मोहम्मद बिन अबू बकर तुम्हारे पास आएंगे, तुम उनको सबसे पहले कत्ल कर देना और वो गवर्नर नहीं है, तुम गवर्नर बहाल रहोगे और जितने मिस्री इनके साथ हैं सबको कत्ल कर देना। यानी वो लोग पढ़ करके हक्का बक्का रह गए और हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहर भी थी उसके ऊपर। परेशान हो गए वो लोग, समझने लगे कि उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमारे साथ चाल चली कि हमको यहाँ से भेज रहे हैं गवर्नर बना के और दूसरी तरफ से जासूस भी भेज रहे हैं कि जब ये पहुंचे तो कत्ल कर देना। गोया वो अब्दुल्ला का साथ दे रहे हैं। मोहम्मद बिन अबू बकर ने कहा कि हम वापस मदीने जाएंगे। रास्ते में ही थे वो लोग, वापस लौट गए। वापस लौटने के बाद सहाबाई किराम के सामने वो खत रखा, कहा तमाम सहाबाई किराम जमा हुए। उन लोगों ने कहा कि ये तो गलत है, मगर पहले हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछते हैं। सहाबाई किराम जमा हुए, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे सहाबाई किराम जमा हुए और वो लेटर पेश किया। कहा कि ये लेटर देखिए, ये लेटर क्या आपका है? हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब वो खत पढ़ा कहा कि ये खत मेरा नहीं है, ये मजमून मेरा नहीं है, ये मैंने नहीं लिखा है। कहा ये मोहर आपकी है? उन्होंने कहा कि हाँ मोहर मेरी है, स्टैम्प मेरा है, मगर मजमून मेरा नहीं है। कहा कि ये ऊँटनी को देखिए, ये ऊँटनी आपकी है? उन्होंने कहा ऊँटनी भी मेरी है। फिर पूछा कि ये गुलाम आपका है? कहा कि हाँ गुलाम भी मेरा है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लोग शुभ की निगाह से देखने लगे। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि ये मजमून मेरा नहीं, ये खत मेरा नहीं, सिर्फ मेरा ऊँटनी मेरी है, गुलाम मेरा है, मगर ये खत मैंने नहीं लिखा। जब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुदा की कसम खाई, बकसम खा, तब सहाबाए किराम को यकीन हो गया कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु झूठ नहीं बोल सकते। फिर उसके बाद फिर लोगों ने सोचा कि फिर ये काम किसका होगा? किसी ने कहा कि मरवान का काम होगा। मरवान वहां पर बैठा हुआ था और सब चढ़ गए उसके ऊपर के मरवान को अब कत्ल करेंगे कि इसका ही काम है। सब ने पेश किया। अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लोगों ने कहा, मिस्रियों ने कहा कि मरवान को हमारे हवाले कर दो। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम कहते हो कि मरवान ने लिखा है, इसके ताल्लुक से कोई पक्का सबूत, कोई गवाह हो तब मरवान को पेश किया जाएगा। यानी आप भी शरीयत के मुताबिक फैसला कर रहे हैं और वो लोग बसीद हैं कि मरवान को दो, हमारे हवाले करो। अगर मरवान को उनके हवाले करेंगे तो वो लोग मरवान को कत्ल कर देंगे। अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबूत ना होने की बुनियाद पर मरवान को उनके हवाले आपने नहीं किया। फिर उसके बाद क्या हुआ? वो तमाम जो पलवाई थे, मिस्र वाले थे, उन्होंने हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर का घेराव कर लिया। 700 लोग थे और पानी बंद कर दिया। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आवाज लगाई कि तुम में कोई अली है? कहा कि हम में अली नहीं। फिर आवाज लगाई, किसी सहाबी का नाम लिया, कहा कि नहीं। कहा कि उन तक बात पहुंचा दो कि पानी पहुंचा दे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब हुक्म मालूम पड़ा तो आप कई मशकीज़े उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पर पहुंचाए, मगर वो पानी शायद पहुंच ना सका या मुश्किल कुछ पहुंचा होगा।
जब देखा लोगों ने कि घेर लिए हैं, तो हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे हजरत अब्दुल्ला वो तशरीफ लाए और कहा कि अमीरुल मोमिनीन, ये मिस्र वाले जो हैं इनको हमने तलवार से काटा है। यानी मिस्र जब फतेह हुआ था, मुसलमानों ने फतेह किया था, आज भी ये लोग हमारी तलवार से डरते हैं। अगर आप इजाजत दें तो ये तो 700 मिस्री हैं, अभी इनके छक्के छुड़ा दें, अभी इनको यहां से भगा दें। अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं हरगिज खून खराबे की इजाजत नहीं दे सकता, हरगिज अपनी तरफ से ये इजाजत नहीं दे सकता कि मुसलमान, वो भी मुसलमान, हम भी मुसलमान, और मुसलमान आपस में तलवार चलाएं, आपस में एक दूसरे का खून खराबा करें। आपने इजाजत नहीं दी अजीजान गिरामी, मगर उन लोगों ने और मुहासरे को सख्त कर दिया। हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु के जो गुलाम थे वो तकरीबन हजारों की तादाद में गुलाम थे। यानी किसी के पास कोई नौकरानी होती है, काम करने वाले तो एक होंगे, दो होंगे, तीन होंगे। हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास हजारों की तादाद में गुलाम थे, यानी एक पूरी फौज थी। वो तमाम गुलाम आपकी बारगाह में आए, अर्ज की कि आका इजाजत दीजिए कि हम बलवाइयों का मुकाबला करके अभी इनको यहाँ से भगा देते हैं। हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इजाजत नहीं दी। फिर उसके बाद हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जब देखा कि इस तरह से बलवाई और जो मिस्री है उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु को तकलीफ पहुँचाएंगे, चुनांचा आपने अपने दोनों से साहबजादे हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा उनसे कहा कि तुम लोग उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाजे पर पहरा दो। फिर इसी तरह हजरत तलहा रदियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने भी अपने साहबजादों को भेज दिया कि वहां पर पहरा दो। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु ने भी अपने साहबजादों को भेज दिया कि उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाजे पर पहरा दो, कोई मिस्री वहां से दाखिल नहीं होना चाहिए। उधर मोहम्मद बिन अबू बकर जो थे और जो मिस्री थे उन लोगों ने हमला शुरू कर दिया, और उस हमले में हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के बाजू में जख्मी हुए और कुछ और भी जो बच्चे थे वो भी जख्मी हुए। जब उन्होंने देखा कि इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु जख्मी हो गए तो वो सोचने लगे कि इस तरह से हालात बिगड़ जाएंगे, फिर तमाम कुरैश जमा हो जाएंगे और फिर हम जो चाहते हैं वो मकसद हासिल नहीं होगा। तो मोहम्मद बिन अबू बकर उन लोगों ने कहा कि 2 लोग को लिए और फिर उसके बाद पड़ोस में जो मुसलमान थे उसके घर में दाखिल हुए। यहाँ पर उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु के मकान के दरवाजे पर पहरा लगा हुआ था, तो पड़ोस के मकान के अंदर गए और पड़ोस के मकान में जाने के बाद पड़ोस की मकान से छत पे चढ़ करके हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु के घर में कूदे, घर में आ गए। उस वक्त हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु कुरान मुकद्दस की तिलावत फरमा रहे थे और मोहम्मद बिन अबू बकर उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंचे और दाढ़ी पकड़ ली। हजरत अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर तुम्हारे वालिद अबू बकर तुमको देखते कि तुम मेरे साथ ऐसी बदतमीजी कर रहे हो, मेरी दाढ़ी पकड़ ली है, यकीनन तुम्हें इस पर तंबी फरमाते। जैसे ही मोहम्मद बिन अबू बकर ने अपने वालिद सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु का नाम सुना, दाढ़ी मुबारक छोड़ दिया आपने और वो पीछे हट गए। अजीजान गिरामी, फिर उसके बाद जो बलवाई थे उन बलवाइयों ने अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु पर हमला किया और फिर उसके बाद उनकी जो ज़ौजा थी वो बचाने के लिए आई, उनकी उस वक्त उंगलियां भी कट गई। उस वक्त वो बलवाई में से एक बलवाई ने अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी को मार दिया था थप्पड़। उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उस वक्त बद्दुआ दी थी कि अल्लाह ताला तेरा दोनों हाथ अकारत करे, ज़ाय हो जाए और तू जहन्नम में जल जाए। इस तरह से 2-3 बद्दुआएं दी थी। जब अमीरुल मोमिनीन के सामने उनकी ज़ौजे मोहतरमा पर उसने हाथ उठाया था, अमीरुल मोमिनीन पर जब उन लोगों ने हमला किया, आप कुरान मुकद्दस की तिलावत फरमा रहे थे, फिर उसके बाद आप उसी हमले में आप शहीद हो जाते, आपकी शहादत हो जाती। और वो जिसने अमीरुल मोमिनीन की ज़ौजा पर हमला किया था उसका हाल ये हो गया कि ये उसके दोनों हाथ में कैंसर हो गया, दोनों हाथ सड़ने लगे, सड़ गल करके दोनों हाथ जाए हो गए और दोनों पैर भी जाए हो गए। वो
बिल्कुल अपने ये सीने के बल, पीठ के बल चलता अब घसीटता जा रहा था और आवाज लगा जा रहा था कि अब तीसरी बार मेरी बाकी है कि मैं जहन्नम में जाने वाला हूँ। एक शख्स करीब पहुंचा, उसने पूछा कि क्या बात है, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? कहा कि मैंने ऐसा ऐसा किया, अमीरुल मोमिनीन के साथ किया, उनके घर वालों के साथ किया और उन्होंने उस वक्त बद्दुआ दे दी थी। 2-3 दुआएं तो दुनिया में हो गई है, अब उनकी जो बद्दुआ है कि अब जहन्नम में जाना मुझे बाकी रह गया है, अब जहन्नम ही मेरा इस्तेकबाल कर रही है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम और मर्तबा सीरत पाक आपने समाअत फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फैज़ान अता फरमाए और उनके सदक़े में हमारी परेशानियों को दूर फरमाए, हमारी मुसीबतों को दूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करबला के शान सारों को सलाम, करबला के शान सारों को सलाम, फातिमा ज़हरा के प्यारों को सलाम, फातिमा ज़हरा के प्यारों को सलाम, करबला तेरी बहारों को सलाम, करबला तेरी बहारों को सलाम, जाने सारी के नज़ारों को सलाम, जाने सारी के नज़ारों को सलाम, करबला के जाने सारों को सलाम। या हुसैन इब्ने अली मुश्किल कुशा, या हुसैन इब्ने अली मुश्किल कुशा, आपके सब जाने सारों को सलाम, आपके सब जाने सारों को सलाम, करबला के जाने सारों को सलाम, बेबसी में भी हया बाकी रही, बेबसी में भी हया बाकी रही, सब हुसैनी पर दादारों को सलाम, सब हुसैनी पर दादारों को सलाम, करबला के जाने सारों को सलाम, अकबरो असग़र पे जा कुर्बान हो, अकबरो असग़र पे जा कुर्बान हो, मेरे दिल के ताजदारों को सलाम, मेरे दिल के ताजदारों को
करबला करबला के जाने सारों को सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, मौला हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा। ए अल्लाह जो सहवन गुनाह हुए उसे भी माफ़ फरमा, मौला जो क़स्दन गुनाह हुए उसे भी माफ़ फरमा। ए रब्बे कदीर साबिका गुनाहों से तेरी बारगाह में हम तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा ले। परवरदिगार आलम हमारी तौबा कबूल फरमा ले। ए अल्लाह सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा, तौबतुन नसूह की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम यहाँ पर अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जो हमने ज़िक्र खैर किया, ए अल्लाह इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ए अल्लाह इस महफिल को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। ए अल्लाह इस महफिल की बरकतें अता फरमा। परवरदिगार आलम इस मजलिस की बरकतें अता फरमा, इस मजलिस के अनवार व तजल्लियात से में मुतमत्ता फरमा दे। परवरदिगार आलम अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फैज़ान अता फरमा। परवरदिगार आलम उनके सदक़े में हम में जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। मौला हम में जो मुसीबत ज़दा हैं उनकी मुसीबतों को दूर फरमा। ए अल्लाह हम में जो मकरूज़ है बारे कर से रिहाई अता फरमा। ए अल्लाह हम में जो बीमार है शिफाए कामिला अता फरमा। मौला हमारे घरों में जो भी बीमार है उन्हें भी शिफाए कामिला अता फरमा। ए अल्लाह हम में जो बे औलाद है नेक और साले औलाद अता फरमा। ए अल्लाह हम में जो औलाद है उनकी औलाद को नेक और साले बना दे। परवरदिगार आलम हम में या हमारे घरों में जो भाई बहन बेटे बेटी रिश्तों के लिए बैठे हैं अल्लाह अच्छे रिश्ते अता फरमा दे। परवरदिगार आलम हमारे रिस्क में बरकत अता फरमा। अल्लाह हमारे कारोबार में बरकत अता फरमा। परवरदिगार आलम हमारे घर में बरकतें अता फरमा। अल्लाह हमारे दुकानों में बरकतें अता फरमा, हमारे कारोबार में बरकतें अता फरमा। परवरदिगार आलम गैब से रिस्क अता फरमा। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सदक़े में अल्लाह हमें भी गनी बना दे। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सदक़े में हमें भी गनी बना दे। ए अल्लाह हमें भी ऐसा गनी बना दे कि हम तेरी राह में खर्च करें, गरीबों की मदद करें। परवरदिगार आलम हमें भी गरीबों की मदद करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम हमें भी तेरी राह में खर्च करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमें तेरी राह में सदका देने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वास्ता, परवरदिगार आलम हम सब पर अपना करम फरमा। मौला हम सब पर अपना फजल फरमा। परवरदिगार आलम इस महफिल के इनेकाद में जिन लोगों ने दामे दीरमे कदम सुखन हिस्सा लिया, अल्लाह सब की हिस्से को कबूल फरमा ले। परवरदिगार आलम सब की जायज़ तमन्नाएं पूरी फरमा, दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता फरमा। अल्लाह बिलखुसूस मस्जिद हाजा के ट्रस्टियान अराकीन इनकी उम्र में बरकत अता फरमा। परवरदिगार आलम इनके रिस्क में कारोबार में बरकत अता फरमा। परवरदिगार आलम यहाँ पर जितने हाजिरीन मौजूद हैं और सोशल मीडिया के जरिए जितने नाजरीन प्रोग्राम देख रहे हैं, अल्लाह सब की हाजिरियों को कबूल फरमा ले। अल्लाह हम सब पर अपना फजल फरमा दे। अल्लाह हम सब पर अपना करम फरमा दे। मौला हमें नमाज पंजगाना पर मुहाफिजत की तौफीक अता फरमा। अल्लाह सुन्नतों को सीखने, उस पर अमल करने और उसे दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तबलीग दीन करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें दीन का सिपाही बना दे। अल्लाह में इस्लाम का सिपाही बना दे। अल्लाह में इस्लाम का मुबल्लिग बना दे। परवरदिगार आलम सुन्नतों को सीखने, उस पर अमल करने और उसे दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। ए रब्बे कदीर कुरान मुक़द्दस की तिलावत की तौफीक अता फरमा। कुरान मुक़द्दस के इकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ए रब्बे कदीर हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमा। ए अल्लाह हज की सआदत अता फरमा। हमारे वालिदैन को भी हज की सआदत अता फरमा। परवरदिगार आलम मदीने मुनव्वरा की ज़ियारत नसीब फरमा। इलाही तू दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है। इलाही तू दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मुरादे दिले बुलबुले बेनवा दे, खुदाया दिखा दे बहारे मदीना। खुदाया दिखा दे बहारे मदीना। खुदाया दिखा दे बहारे मदीना। रहे उनके जलवे, बसे उनके जलवे, हमारा दिल बने यादगार मदीना। हमारी खाक या रब न बर्बाद जाए, पसे मर्ग कर दे गुबारे मदीना। अल फातिहा।
इलाही बहक के बनी फातिमा के बरकौल ईमा कुनन खातमा अगर दावतम रद कुनी दर कबूल मनो दस्त दामाने आले रसूल इन्नल्लाह व मलाइकतु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।